हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ चुकी हूँ माई टाउन लेकर, जहाँ पे रोज़ा चल रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों ने कपड़ा बदल लिया है, तो अभी नीचे बच्चों को बुलाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे सोफे में बैठ के टीवी देखने का फैसला करते हैं और टीवी देखने बैठ जाते हैं। वहीं मम्मी को फ़ोन आती है उनकी बहन से। मैं बच्चों को बुला के आ रही हूँ। अब मम्मी जा रही हैं बच्चों को बुलाने। तो बच्चों को बुलाने गई बाहर, तो वो आकर देखी कि बच्चों अंदर चलो। बच्चे लोग कहते हैं नहीं। बच्चे लोगों ने ज़िद की, तो यहाँ पे बच्चे लोग तो ज़िद कर रहे थे। तो ये बड़ी इस बच्ची का नाम था अनाया। अनाया ने कहा चलो चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मम्मी आ गई किचन में, और किचन से वो देखी किचन में सारे राशन थे रोज़ा खोलने के लिए। फिर उन्हें किसी का कॉल आ गया। वो फिर से बात करने लगी। उसके बाद उन्होंने बच्चों को आवाज़ लगाई, अनाया फटाफट आ गई, और उसका भाई छोटू भी आ गया, और अनाया भी आ गई। अनाया अपने दोस्त को लेकर आई थी। अनाया ने कहा, अनाया के दोस्त को उसकी मम्मी ने बैठाया, और फिर उन्होंने उससे सवाल करने लगे। वो बोले अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फिर अनाया को उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई, अनाया तुम्हारी दोस्त आई है, कुछ काम है। अनाया ने फट से मना कर दिया, कहा मैं कुछ पढ़ाई नहीं दे सकती उसे कहो चली जाए। फिर अनाया की मम्मी ने उस पर गुस्सा किया। वो उसकी दोस्त को लेकर ऊपर चली गई। उसके रूम में चली गई। अनाया से उसने पढ़ाई दे दी अनाया को कि ऐसे सब पढ़ेगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, और उसने उसके टैब में एक चीज़ भी दिखाया। ये देखो, इसका ना नया सीरीज़ आया है ये गेम का, तो तुम भी इसे डाउनलोड करके खेलना। उसकी दोस्त ने कहा मेरा दिमाग मत ख़राब कर तू। उसके बाद वो गुस्सा होकर चली गई। यहाँ तक कि उसने अल्लाह हाफिज़ भी नहीं कहा। अब ये भी गुस्सा हो गई थी। अब ये भी नीचे चली गई। उसने मम्मी को कहा कि देखो इसलिए तो मैं उसे नहीं लेके जा रही थी, वो बदमाश है एक नंबर की। उसकी मम्मी ने कहा तुमसे ही कहती है बेटा। अब उसकी बहन भी बहुत गुस्सा हो चुकी थी। अब उन्हें बहुत तेज़ की भूख लगी थी। अब 5 बज चुके थे। अब 5:30 बज चुके थे। अब उन्हें और 15 मिनट रुकना है। उसकी मम्मी किचन में गई और इफ्तारी के लिए सब सजाने लगी। उसकी मम्मी ने ढेर सारी प्लेटें लगाई। इतने सारे प्लेट में अलग अलग टाइप के आइटम्स थे। किसी में फल थे तो किसी में फ्रूट थे। फल, फ्रूट और सब्जी भी थी। फिर उसकी मम्मी ने खोला
कटोरे का तो कुछ नहीं था और उसकी मम्मी ने ग्लास निकाला। 3 आदमियों ने रोज़ा रखा था तो बस 3 आदमी के लिए उसकी मम्मी ने फटाफट से दूध डाल दिया। रूह अफ़ज़ा सबकी गिलास में उसकी मम्मी ने डाल दिया। अब वो हर चीज़ निकाल रही थी। उसकी मम्मी कच्चा निकाली और उन्हें उससे खाना बनाया। जैसे कि सबसे पहला था चिकन उन्हें उसकी मम्मी ने बना लिया तो चिकन उन्होंने रख दिया। अब वापस उसकी मम्मी ने और एक चीज़ बना दी। इसे भी उसकी मम्मी ने इफ्तारी के लिए रख दिया। अब वे लोग सब बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि कब अज़ान होगा और ये सब रोज़ा खोलेंगे। तो उसकी मम्मी ने सबको आवाज़ लगाया। उसकी मम्मी आके बैठ गई। उसका भाई बस ऐसे ही बैठा था। उसे अकेला छोड़ दे तो बदमाशी करता था। और बेटी और पापा अनाया और अनाया के पापा गुप्ता जी आके बैठ गए। जैसे ही उन्होंने घड़ी में देखा तो अज़ान होने लगी। उन्होंने दुआ पढ़ा और सबसे पहले उन्होंने जूस पी लिया। और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो बेटी ने ये खाया और भाई तो कुछ खा ही नहीं सकता था। मम्मी ने मीट खाया, फिर बेटी ने चिकन खाया, पापा ने सैंडविच खाया और बेटी छोटी थी तो भूख लगी थी तो उसने सब केक भी खा लिया। अब उसकी मम्मी ने पानी भर दिया। अब उसकी बेटी पानी पी ली। अब फिर खोल के सब ऊपर नमाज पढ़ने चले गए। बच्चा भी था और नीचे तो उसकी मम्मी ने फटाफट से नमाज पढ़ने उसकी मम्मी ऊपर चली गई। सब के सब ऊपर चले गए। पापा को तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर मस्जिद जाना था तो पापा बाहर चले गए। फिर मम्मी और बेटी ने फटाफट बाथरूम में जाकर बाथरूम में गए और नहा लिया। दोनों मम्मी बेटी अब नहाने लगी और उनके ये सारे कपड़े धुलेंगे भी। अब इनका नहाना भी ख़त्म हो चुका था। अब इन दोनों ने ब्रश कर लिया। अब वो लोग कल ये सोच रहे थे कि कल सहरी में क्या खाएं। और फिर उन्होंने कंघी कर ली और वापस दोनों मम्मी बेटी गई कपड़ा पहनने के लिए। मम्मी ने अपनी कपड़े ही निकाल के पहन ली। बेटी की और एक और कपड़े था तो बच्ची ने वो पहन लिया। अब वो भी धोने जा रहा था। अब वो दोनों नीचे गई क्योंकि बच्चा अकेला था। बेटी गई उसके रूम और बच्ची सो गई। और फिर मम्मी ने सब तरफ के दरवाजे बंद कर दिए और ये इंतज़ार करने लगी कि कब उसके पापा तरावी पढ़कर आएंगे। फिर उन्होंने छोटू को लेकर ऊपर चली गई उनके रूम में। छोटू
उसका डायपर पहना दिया, कपड़े को यहाँ फेंक दिया, बच्चे को दूध में पिलाकर मम्मी उसे खिला दी। मम्मी भी सो चुकी थी। तो अब आए अनाया के पापा शर्मा जी नमाज पढ़कर आए। वो ऊपर गए और वो भी सो गए। पार्ट 2 सहरी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।